In the previous lecture, we have discussed about the mutually exclusive exhaustive events, complement of the events, moreover, union, intersection. I have given you prepare the questions of exercise 16.2. I am discussing 2 or 3 questions of this exercise. See the question number 4. 3 coins are tossed once. 3 coins are tossed once. So 3 coins जब toss करेंगे, then there are 8 cases. So it can be formed as it's head, 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 tail, tail, head, tail, head, tail, 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 head, then head, head, tail, head, tail, head, tail, head, head, and then tail, tail, tail. 2, 4, 6 and 8 cases are there. Now, A denotes the event 3 head show. 3 head show means HHH. Now what does B shows here? B denotes the event 2 head and 1 tail. 2 head and 1 tail. 2 head, 1 tail. So head, tail, head, head. 3 cases are there. Then C denotes the event 3 tails show. 3 tails. D event denote the head show on फर्स्ट कॉइन. पहले कॉइन पे हेड आता होगा. ठीक है. व्हाट इवेंट्स आर, तो अगर हेड पहले इस पे आता होगा तो क्या आएगा इसमें? हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल. 4 इवेंट्स ही बनेंगे जिसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा होगा? हेड आ रहा होगा. ठीक है. सो विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं? इफ़ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन. तो कॉमन किस में नहीं आ रहा? ए और बी में कॉमन नहीं आ रहा, ए और सी में कॉमन नहीं आ रहा है, बी और सी में कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी. ठीक है. तो इसमें क्या लिखेंगे? सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो एम्प्टी. ए इंटरसेक्शन डी एम्प्टी नहीं है, एच 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 कॉमन है. देन बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी. So we can say therefore A and B, A and C, B and C are mutually exclusive. अच्छा, C और D भी mutually exclusive ही है. C intersection D भी empty है. And C and D are mutually exclusive events. फिर दिया हुआ है सिंपल. सिंपल जिसमें सिर्फ एक ही केस हो. एक केस इसमें आ रहा है ए और सी के अंदर. ए एंड सी आर सिंपल इवेंट. ठीक है. थर्ड पॉइंट में कह रहा है कंपाउंड. कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा केस होंगे. दैट इज फॉर द बी एंड डी. बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स. क्लियर. ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड का जवाब आ गया. इसी तरह देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का कॉम्बिनेशन करेंगे अभी. द क्वेश्चन नंबर 6, 2 डाइज आर थ्रोन. अब डाइज 2 फेंकेंगे तो 36 केस होंगे. सो वही 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन अप टू 6 6. देयर आर 36 केसेस. इवन ये कह रहे गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई तो क्या आएगा? 2 1 2 2. सेकेंड के लिए कोई कंडीशन नहीं है, पर फर्स्ट के लिए कंडीशन है कि इवन नंबर फर्स्ट डाई पे होना चाहिए. अप टू 2 6 4 1 4 2 अप टू 4 6 6 1 6 2 अप टू 6 6. तो टोटल केसेस कितने बनते हैं देखा जाए ऐसे तो 18 केसेस हो गए. देन अबाउट बी गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 1 1 2 अप टू 1 6. देन 3 1 3 2 अप टू 3 6. 5 1 5 2 अप टू 5 6. तो कुल मिलाकर यहाँ भी कितने हो गए? अगेन देयर आर 18 केसेस. राइट.
अब चलते हैं आगे। फिर गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई एज 5, सम क्या आना चाहिए 5, तो सी ले लेते हैं, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाई इज 5। सो क्या आएंगे इसमें, इट्स 1 4 2 3 3 2 4 1, दैट इज अ 4 केसेस। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट, पहले पार्ट में कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर बाकी जितने केस बनेंगे, स्टार्टिंग में क्या था इवन नंबर था तो बी वाले आ जाएंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्लेस में क्या था इवन नंबर, और क्या रह गया जिसके फर्स्ट प्लेस में ऑड नंबर हो तो बी आ जाएगा। तो अगर मैं लिखने लगूँ इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 1 1 1 2 अप टू 1 6 3 1 3 2 अप टू 3 6, देन 5 1 5 2 अप टू 5 6। तो कुल मिलाकर देखो तो ये किसी इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। देन नॉट बी का मतलब वही बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जो ये में आ रहे हैं, दैट इज 2 1 2 2 अप टू 2 6 4 1 4 2 अप टू 4 6 6 1 6 2 अप टू 6 6। So total they are, again you can say it is equal to A, and there are 18 cases overall there. A or B, A और B means A यूनियन B, सारे कंबाइन कर लो सारे केसेस आ जाएंगे, दैट इज क्या बन जाएगा, इट्स 1 1 1 2 अप टू 1 6 2 1 अप टू 2 6 एंड सो ऑन अप टू 6 6, दैट इज कंप्लीट सैम्पल स्पेस। फिर आ रहा है ए एंड बी कॉमन, कॉमन तो कुछ भी नहीं है इसमें, ए एंड बी मीन्स इंटरसेक्शन, तो कॉमन क्या आ रहा है एम्प्टी, नथिंग। फिर आ रहा है इसमें ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी, सी तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं कैसे ये रहा, तो ए बट नॉट सी मीन्स ए माइनस सी, ए बट नॉट सी मीन्स ए माइनस सी। ए में सी के एलिमेंट्स माइनस करोगे, कौन से माइनस हो जाएंगे, 2 3 माइनस हो जाएगा और 4 1 माइनस हो जाएगा, इनको छोड़कर बाकी सारे आ जाएंगे, दैट इज 2 1 2 2 2 4 2 5 2 6 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सारे आ जाएंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट छोड़ दोगे इसके जिसके अंदर आ रहे हैं इसके, दैट इज 2 3 और 4 1, जिसके स्टार्टिंग में इवन नंबर था। आगे देखते हैं। अभी मैं कह रहा है बी और सी मतलब यूनियन, 6 पार्ट में देखें तो बी और सी मीन्स बी यूनियन सी, तो कंबाइन कर लो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, 1 4 और 3 2 तो हैं, 2 3 और 4 1 और एडिशनल हो जाएंगे, ये सारे 1 1 1 2 अप टू 1 6, फिर 3 1 3 2 अप टू 3 6 5 1 5 2 अप टू 5 6, और साथ में क्या आ गया 2 3 और 4 1, ओके इवन वाले इसमें नहीं थे ना। अब बी एंड सी कह रहा है वो, बी एंड सी, बी एंड सी मीन्स बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन होंगे, बी और सी में कॉमन क्या आएंगे, सिर्फ 1 4 और 3 2, 1 4 एंड 3 2, सिर्फ 2 कॉमन हुए। फिर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ओके देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट,
अब ये जरा हम ध्यान से समझते हैं इसका क्या मतलब है। बी कॉम्प्लीमेंट तुमने देखो यहाँ किसके को निकला था, ए के बराबर ही आ गया था। सी कॉम्प्लीमेंट इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे जितने भी बचेंगे हमारे पास, और इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ही हो गया, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए ही हो गया। अब ए और सी कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़कर बाकी सारे लेने हैं, मतलब ये दो इवन नंबर्स हैं सी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, इन दो इवन नंबर छोड़कर बाकी सारे इवन नंबर्स आएंगे और कॉमन क्या निकलेगा, इनको छोड़कर बाकी सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पर, दैट इज 2 1 2 2 2 3 छोड़ देंगे, हमें कॉमन लेना सॉरी, तो सिर्फ दो इवन नंबर कॉमन आएंगे। वो कौन से आएंगे, इन दो को छोड़कर बाकी जितने हैं वो सारे इसमें कॉमन निकल आएंगे ए और इसके अंदर। हाँ ठीक है, और तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 छोड़ देंगे हम यहाँ पर क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट है, 2 4 2 5 2 6 देन 4 1 छोड़ना पड़ेगा, 4 3 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे हम केसेस पहले लिख चुके हैं, यहाँ पे हैं ए बट नॉट सी के अंदर भी यही थे। ओके, और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, एक्चुअल में किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए माइनस सी के, हमने पढ़ा हुआ है सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होता है ए माइनस सी, यानी इसके बराबर ही आ रहा है, ए बट नॉट सी हम बोलेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जुड़ा हुआ है, वो देखें, ये बताना है ट्रू है फॉल्स है, ए एंड बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, सही कह रहा है बिल्कुल। तो इसमें क्या लिखोगे, सिंस 7 का जवाब देना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कैसा आ रहा है, एम्प्टी, इट इम्प्लाइज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में कह रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव मतलब जिसपे कुछ भी कॉमन आता हो और ज्वाइन करने पे कंप्लीट सैम्पल स्पेस आता होगा, आ रहा है। तो क्या लिखेंगे सेकंड में, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी एंड ए यूनियन बी इज कंप्लीट सैम्पल स्पेस, देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। थर्ड पार्ट में कह रहा है ए बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, बिल्कुल सही बात है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकला था, ए निकला था, यहाँ प्रूफ किया हमने बाय सेकंड, बाय, ये थर्ड पार्ट का जवाब दे रहा हूँ, बाय क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट में तुम देखो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ रहा था, ए के बराबर आ रहा था। तो यानी ये पहला पार्ट कैसा हुआ, ट्रू, दूसरा कैसा हुआ, ट्रू, तीसरा भी कैसा निकला इसमें, ट्रू। ट्रू बता दिया ट्रू है फॉल्स क्या है, और हमने इसका रीज़न भी दे दिया इसका। ओके, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है ए एंड सी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी में कॉमन आ रहा है तो ये फॉल्स हो गया। तो क्या लिखेंगे इसमें, अब ए सी ए बी कॉम्प्लीमेंट, अब चलो मैं इधर से रब कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ए और सी में कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहे हैं एलिमेंट्स। थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या लिखोगे, सिंस ए इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट 2 3 और 4 1 आ रहे हैं, मतलब एम्प्टी नहीं है, इट इम्प्लाइज ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये फॉल्स हुआ, उसने कहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि नहीं आ रहा, तो फॉल्स हो गया। तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी कॉम्प्लीमेंट सेम हो गए। क्या लिखेंगे फिफ्थ पार्ट में, सिंस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए दैट इज ए, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर था, तो एम्प्टी तो नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट एम्प्टी, इट इम्प्लाइज ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी कौन सी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑल्सो एग्जॉस्टिव, नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट बी बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट ए बन जाएगा, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा।
और सी आ रहा है, तो तीनों को मिलाकर इसमें सीधा सीधा लिखेंगे हम 6 पार्ट में कि सिंस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, एक तो ये एम्प्टी नहीं है, इज़ नॉट एम्प्टी। दूसरा, इनका यूनियन करने पर, तीनों का यूनियन करने पर सैंपल स्पेस तो आ रहा है, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन करने पर एम्प्टी नहीं आ रहा है। कॉमन तो कुछ ना कुछ उसमें आ ही रहा है ना, इसमें इस पर कॉमन नहीं था पर सी में इनके साथ कॉमन तो आ रहा है ना। सो देयरफॉर क्या आएगा, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, के दोनों कहीं होनी चाहिए, दोनों में से एक सेटिस्फाई हो रही है, एक नहीं हो रही। सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो दैट्स वाई दिस केस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सरसाइज योर एक्सरसाइज 16.2। तो इसे पूरा कर लीजिए अच्छी तरह समझ कर। We begin with the new concepts in the next exercise. Till then, thank you.